उनको बुलाने का जिनको आपने दर्जा दिया है अपने माँ बाप का, अपने भगवान का, अपने ईश्वर का, अपने गुरु का, अपने महागुरु का, क्योंकि ये वही है जिन्होंने सिर्फ इस सिस्टम की नींव नहीं रखी, बल्कि मैंने पहले भी कहा था इन्होंने नींव रखी आपके सपनों की, राइट? जिन्होंने आपको जिंदगी काटना नहीं बल्कि जिंदगी जीना सिखाया, जिन्होंने आपको ये सिखाया कि आप दूसरे का भला करके भी पैसा कमा सकते हैं, दुआ कमाते कमाते भी पैसा कमा सकते हैं, और जिन्होंने ये सिखाया कि कोई भी सपना उतना बड़ा नहीं होता जिसे आप पा ना सके। आज कौटिल्या क्रूज अचीवर्स देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि बहुत जल्द AWPL को अपना क्रूज भी लेना पड़ जाएगा, राइट? तो आइए बुलाते हैं उस व्यक्ति को जिनकी वजह से आज यहाँ पर आप लोग मौजूद हैं, जिनकी वजह से आप अपनी जिंदगियां इतनी खुशहाल जी रहे हैं, जिनकी वजह से आज आपके परिवार वालों के चेहरों पे मुस्कान है। वक्त है उनको यहाँ पर बुलाने का, और जो समझदार थे उन्होंने टॉर्च ऑन कर ली। बाकी समझदार लोग, एवरीवन, सभी के फोन, सभी के फोन। अच्छा, इसका और मजा तब आएगा, जस्ट फॉर अ मोमेंट अगर हम ये स्टेज की लाइट्स बंद कर दें, जब सर आएंगे तब ऑन कर देना। हाँ जी, एवरीवन, सभी के फोन ऊपर, लेट अस ऑल वेव अप इन द एयर। मैं पहले भी कहती हूँ ये वो है जिन्होंने आपकी जिंदगियों में रोशनी बिखेरी है। आइए कुछ रोशनी के साथ इनका स्वागत करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब खड़े हैं, फोन ऊपर हाथ में मौजूद है, शोर मचाते हुए आइए बुलाते हैं हमको आप सभी के बीच में नानादेव, हमारे कंपनी के CEO, हमारे MD सर। ऐसे कैसे बुलाऊं? लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से लेट्स वेलकम द CEO, लेट्स वेलकम हमारे MD, Dr. Sanjeev
बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। प्लीज बैठ जाओ, थैंक यू, थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू सो मच। आप सबको नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? महिपाल सर कह रहे थे मैंने मेरी जिंदगी में ऐसी टीम नहीं देखी कि जो पिछले 8-10 घंटे से आप लोग सजे हुए विराजे हुए हैं और इतना जोश, इतना एक्साइटमेंट, इतना जुनून आपके अंदर देखने को मिल रहा है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं इस इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, और ये जो आशीर्वाद आपने आज हमें दिया और मुझे अपने बीच में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम, जिन्होंने आपको इस दुनिया में लेके आए, जन्म दिया और जिसने आज पाल पोस के बड़ा किया और मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला, तो उनके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देखिए ये सुनिए, ये आपका बड़प्पन है। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, दुनिया में कोई इंसान कभी भगवान ना बना पाया, ना बन पाएगा। हम इंसानी रूप में जन्म लेते हैं और इंसान की धर्म और फर्ज निभा ले तो बहुत बड़ी बात है, भगवान बनना किसी के बस की बात नहीं है। तो मैं आपका साथी हूँ, आपका मित्र हूँ, आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, आपके बेटे के समान, बस यही मेरी पदवी है। और रही बात, आप लोग गुरु कहते हैं या ज्ञान की बात करते हैं, तो जितना मैंने 15 साल में सीखा उतना मैं सिखाने की और समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं कुछ अलग नहीं हूँ। मैं उन्हीं परिवारों में से हूँ, उसी परिवार से हूँ, उसी किसान परिवार से, उसी जवान के परिवार से जहाँ से आप लोग हैं। तो मैं सिर्फ अपने विचार आपके साथ साझा करता हूँ मेरे दोस्त। और रही बात, आज हम लोग कहाँ तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, किसने पहुंचाया, इसमें कोई दोष शब्द, कोई दो राय नहीं है कि अगर आज AWPL हिंदुस्तान की पहली 5 कंपनी में आई है तो वजह आप हो, आप हो, आप हो और सिर्फ आप। AWPL का हर फाइटर उसकी वजह है, उसका सहयोग, उसने साझा किया अपने जीवन को हमारे साथ, और उसके बाद उसने क्या कमाया, क्या कमा रहा है, वो उसका हक बनता है, उसकी मेहनत का रिवार्ड है। मैंने उसे कुछ नहीं दिया, मैंने तो एक प्लेटफॉर्म बनाया था 2014 में, बस ये सोच के कि अच्छाई के साथ, ईमानदारी के साथ, नेक नियत के साथ अच्छे प्रोडक्ट बना के लोगों का भला करते हुए, लोगों को ठीक करते हुए काम करेंगे। और उस काम में आज हिंदुस्तान की जनता ने बढ़ चढ़ के साथ दिया है। मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं हमेशा भारत माता की जय भी बोलता हूँ, क्योंकि देखिए एक बात याद रखिए, देश से सब कुछ मिल रहा है, देश के लोगों से हम पैसा कमा रहे हैं, देश की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, देश की मिट्टी में जड़ी बूटी उग रही है, देश के स्टेडियम में बैठे हैं, देश की राजधानी में बैठे हैं, तो सब कुछ तो भारत माता है। और इसी भारत माता के बेटा मैं हूँ, उसी के बेटे आप हैं। हम सब मिलके काम करेंगे, कामयाब होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी भारत माता का नाम सम्मान भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज मजा आ गया आपके बीच में, रिकॉग्निशन मैंने देखी, काफी लोग यहाँ पर रिकॉग्नाइज हुए। कोई ब्रॉन्ज बना होगा, कोई सिल्वर बना होगा, कोई गोल्ड, कोई रूबी स्टार, कोई अमरान, कोई प्लेटिनियम, कोई सफायर स्टार, सफायर डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, जो भी रैंक आज आपने हासिल किया। रैंक दोस्तों रैंक होता है, पद पदी होता है, उससे वो छोटा बड़ा नहीं होता। रिकॉग्निशन इज रिकॉग्निशन।
दुनिया में हर बच्चे ने पहले नर्सरी से शुरू करे 12वीं तक पहुंचा है। हर बच्चा ABCD से शुरुआत करता है। तो जो आज फ्रेशर है वो भी गौरवान्वित महसूस करे, जो ब्रॉन्ज बना है वो भी गर्व महसूस करे, जो गोल्ड बना है, सिल्वर बना है, हर रैंक जिसका आज लिया हुआ है वो सब गर्व महसूस करे कि शुरुआत हो चुकी है। तो आप सभी को जिन्होंने भी आज रैंक रिकॉग्निशन दी उनको बहुत बहुत बधाई। और अब तो ये कहना है यार, मुझे भी मतलब इसमें मुझे भी कोई डाउट नजर नहीं आ रहा कि ये टीम नंबर 1 है, क्योंकि मैं क्रूज वालों की हालत देख रहा था तो मुझे लग रहा था कंपनी को एक पूरा जहाज तो तुम्हारे लिए बुक करना पड़ रहा है। इतने सारे आपके अचीवर, क्रूज के अचीवर थे। तो ये कमाल है आपकी लीडरशिप का, ये कमाल है आप लोगों का मेहनत का, समर्पण का और आपके अप्लायंस की गाइडलाइंस का। ये आज कंपनी में नंबर 1 क्रूज अचीवर की टीम अगर कोई रही है तो वो ये टीम रही है। अच्छा, इससे पहले एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया था, कोई ट्रेनिंग करी थी गुड़गांव वहां करनाल रोड पे। तो उसी दिन मैं कह के आ गया था कि ये टीम एक दिन पूरी दुनिया में नंबर 1 बनेगी। तो वो मैं आज आपके रिकॉग्निशन से देख रहा था, इतने सारे लोगों ने क्रूज अचीवर आप लोगों ने बनाए। तो दोस्तों बात यह है कि जब भी इस बिजनेस में हम आते हैं, जैसे कि महिपाल सर ने एक बड़ा एग्जाम्पल सा दिया कि भाई हर साइकिल वाला जब यहाँ बात करता है कि मैं करोड़पति नहीं था, मेरे घर में कर्जे थे, मेरे घर में ये था, तो लोगों को लगता होगा ये बनावटी बातें, दिखावटी बातें। नहीं, देखिए बनावटी दिखावटी बातें जिन लोगों को लगती है, मुझे भी लगती थी जब मैं पहली बार इस फंक्शन में आया था या बैठा था, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं होता कि एक आम आदमी भी तरक्की कर सकता है, एक आम आदमी भी बड़ा बन सकता है, एक आदमी जो किसान का बेटा है, जवान का बेटा है, उसे भी दुनिया में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकता है। तो ये हकीकत में ऐसे कोई काम इस दुनिया में नहीं बना जिसकी वजह से लोगों को भरोसा नहीं होता। भरोसा ना होने का एक ही कारण है कि ऐसा कोई काम इस दुनिया में बना ही नहीं जो किसान के बेटे को, जवान के बेटे को, आम आदमी को खास आदमी बना दे। वो एक ही काम है, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग। तो भरोसा, जब हम लोगों ने भी पहली बार फंक्शन देखा होगा तो हमें कौन सा भरोसा हो गया था, हमें भी लगा यार कैसी बातें कर रहे हैं लोग। 8वीं पास आदमी पैसे कैसे कमा सकता है, 10वीं पास कैसे कमा सकता है, किसान का बेटा, जवान का बेटा कैसे पैसे कमा सकता है, एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी, एक अपर मिडिल क्लास आदमी, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी कैसे इतने पैसे कमा सकता है। भरोसा हमें भी नहीं हुआ था, क्योंकि शुरू में भरोसा किसी को नहीं होता, क्योंकि इस इंडस्ट्री की क्या खूबसूरती है वही बता सकते हैं जो इस खूबसूरत दुनिया में कुछ साल जी लेते हैं। जब आप इस दुनिया में कुछ साल जी लोगे तब आपको पता चलेगा कि इससे दुनिया, इससे खूबसूरत कोई दुनिया इस सृष्टि में परमात्मा ने बनाई नहीं है। इस धंधे का बहुत ही प्यारा कल्चर है यहाँ, बहुत ही मतलब मैं कहता हूँ खूबसूरत वातावरण रहता है, खूबसूरत एटमॉस्फेयर रहता है। देखिए आप सब लोग, मुझे नहीं पता आप कितना काम करेंगे, कितना नहीं करेंगे। इस फंक्शन के बाद किसमें आग लगेगी, किसमें नहीं लगेगी, कौन मोटिवेट होगा, कौन डिमोटिवेट होगा, कौन घर जाके काम करेगा, कौन घर जाके काम नहीं करेगा, कौन इसको छोड़ देगा, कौन इसको पकड़ के रहेगा, कौन यहाँ साल भर काम करेगा, कौन 4 महीने करेगा, कौन 5 साल काम करेगा। और मुझे उससे कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि ये आपका जीवन है, ये आपकी जिंदगी है, आप ही की कामयाबी है। अगर आप कमाओगे तो अपने घर परिवार के लिए कमाओगे, गाड़ी लाओगे तो अपने बच्चे परिवार के लिए लाओगे, पैसा कमाओगे तो अपने माँ बाप के सुख के लिए कमाओगे। मेरा काम है सिर्फ समझाना, मेरा काम है सिर्फ बताना, या मेरा काम है जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है 15 साल में, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना। और मेरा दूसरा कोई काम नहीं है। मैं जबरदस्ती आपसे काम करा नहीं सकता, जबरदस्ती आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, जबरदस्ती आपको घर से नहीं निकाल सकता, जबरदस्ती आपको प्लान देने नहीं भेज सकता, जबरदस्ती आपको फॉलोअप के लिए नहीं भेज सकता। ये जाना होगा तो आप ही को जाना होगा। जाएंगे आप, कमाएंगे आप, कामयाब भी आप ही होंगे। मैं सिर्फ एक जरिया बन सकता हूँ, एक आपको एक समय समय पर समझ दे सकता हूँ। तो दोस्तों पहली बात, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनमें कोई टाटा बिरला का बेटा नहीं बैठा। ये गारंटी मैं दे सकता हूँ, इतना तो मुझे विश्वास है कि टाटा बिरला का बेटा नहीं बैठा। कोई आदमी यहाँ 100 करोड़ का, 200 करोड़ का नहीं बैठा। या जितने भी लोग इस हॉल में आए हुए हैं, किसी ने बुलाए हैं, कोई दोस्त होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई ज्वाइन होकर आया होगा, कोई डाउनलाइन होगा, कोई फ्रेंडशिप से आया होगा।
जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, हम सबके घरों में जरूरतें हैं, नीड है कामयाबी की, तरक्की की, पैसे की। है ना? है ना? यहाँ जितने भी लोग आए हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके घर में अभी कोई जरूरत नहीं है, जिसे कामयाबी नहीं चाहिए, जिसको पैसा नहीं चाहिए, जिसे खूबसूरत जिंदगी नहीं चाहिए। हर आदमी, क्योंकि भगवान ने दुनिया जो बनाई है ना मेरे दोस्त, परमात्मा ने भी जब ये दुनिया बनाई थी तो उसने भी ये दौलत इसलिए नहीं बनाई कि दौलत वाले कुछ अलग रहते हैं और गरीब कुछ। उस दौलत बनाने का एक ही कारण था, भगवान ने सबको हाथ पैर दिए थे, सबको दिमाग दिया था, सबको कर्म करने की शक्ति दी थी। तो आप देखते हो आज भगवान भी परीक्षा लेता है और भगवान भी कहता है अगर मुझसे भी मिलना तो पैसा चाहिए, मुझसे भी मिलना है तो पैसा चाहिए। अगर आप वैष्णो देवी जाओगे तो टिकट लगेगा, आया ना? आरती करोगे तो दिए में घी लगेगा, यस और नो? केदारनाथ जाओगे तो टिकट लगेगा, जगन्नाथ जाओगे तो टिकट लगेगा, हज यात्रा पे जाओगे तो पैसे लगेंगे, आया ना? तो भगवान भी बता चुका है कि इंसान मैंने तुझे बनाया है, अब ये तेरे ऊपर है, तू निकम्मा बन के कमा या कर्म करके कमा, अगर मुझसे मिलना है तो भी पैसा लगेगा। तो भगवान प्रूफ कर चुका है ये दुनिया निकम्मों की नहीं, कर्मठ लोगों की है, मेहनत करने वाले लोगों की। अगर मेरे एक सवाल का जवाब आप सब ढूंढ लेना यहां से जाने के बाद मिल जाता है तो मैं भी आपके साथ हूं, मैं आपकी बिल्कुल सहमति मेरी आपके साथ रहेगी। दोस्तों, दुनिया में हर आदमी, जितने आप क्या चाहते हो कि जरूरत आप ही के घर में, आपको क्या लगता है पैसा आप ही को चाहिए? इस पृथ्वी पे जब तक आप रहोगे सबको पैसा चाहिए, ये पृथ्वी की सच्चाई है। कुछ कर नहीं सकते, बीमार है तो दवाई चाहिए, कहीं जाना है तो गाड़ी बंगला गाड़ी चाहिए, रहना है तो मकान चाहिए, जीना है तो खाना चाहिए, है ना? इस पृथ्वी की सच्चाई है कि जब तक इस धरती पे रहेंगे पैसा तो चाहिए। और जो लोग ये बात करते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, वो लोग ऐसे हैं जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, समझे? वो लोग कहते हैं क्या लेके आएंगे, क्या लेके जाओगे, ये सब कहानियां हैं मेरे दोस्त, है ना? ये सब डायलॉग हैं। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? सिकंदर खाली हाथ आया था, सिकंदर खाली हाथ गया था। अरे जब आता है इंसान खाली हाथ ही आता है और जाता है तो खाली हाथ जाता है, ये सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है। मैं भी खाली हाथ आया था, मैं भी खाली हाथ जाऊंगा। इस दुनिया में जब तक रहूंगा तो आने और जाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, इस दुनिया में रहने के लिए पैसा चाहिए। मरने के बाद तो हमें कौन सा जगवार चाहिए? हमें भी लकड़ी चाहिए और कफन चाहिए, है ना? और जब पैदा होते हैं तो हमें कौन सा जगवार चाहिए? तो आते जाते समय पैसा नहीं चाहिए। तो ये जो लोग डायलॉग मारते हैं, सिकंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया था, दौलत में कुछ नहीं रखा, पैसे में कुछ नहीं रखा, पैसे के पीछे मत भागो। मैं उन लोगों से पूछता हूँ, सिकंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया था, पर जब तक रहा था राजा की तरह रहा। तो रहने के लिए पैसा चाहिए। पहले तो आप ये समझो पैसा क्यों कमाना है। जब तक इस जीवन में रहना है, सारे संसाधन पैसे से पूरे होते हैं, सारी इच्छाएं पैसे से पूरी होती है। मेरी इच्छा करने से मेरी इच्छा पूरी नहीं होती, अगर पैसा है तो मेरी इच्छा पूरी होती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो पहली बात मैं इस बात को एग्जांपल इसलिए दिया, ऐसा एक आदमी बताओ दुनिया में जिसको पैसा नहीं चाहिए। एक आदमी बताओ दुनिया में जिसको पैसा नहीं चाहिए। ये पैसा कमाने की डिजायर किसके पास नहीं है? कौन पैसा कमाना नहीं चाहता? कौन कामयाब होना नहीं चाहता? लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या सब हो पाते हैं? क्या सब हो पाते हैं? मैं आपसे सवाल करता हूं, ऐसा कौन आदमी जो किराए के घर पे रह रहा है और उसकी इच्छा नहीं करती रात को सोते समय, हे भगवान काश मेरा घर हो? होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? ये इच्छा सबकी है या नहीं है कि काश मेरा खुद का घर हो? कौन नहीं चाहता? कौन मकान मालिक के ताने सुनना चाहता है? दुनिया में ऐसा कौन आदमी जो रात को सोते समय ये नहीं सोचता काश मेरे घर पे गाड़ी हो, मोटरसाइकिल की बजाय गाड़ी आ जाए और मेरा पूरा परिवार गाड़ी में चला जाए? ये इच्छा सबके पास है। अरे होती है नहीं होती है? सबके पास है। ये इच्छा किसके पास है? मजदूर के पास भी है, रिक्शा वाले के पास भी है। रिक्शा वाला भी चाहता है, हे भगवान मेरी रिक्शा छूट जाए और मुझे ऑटो चलाने को मिल जाए। हाया ना? हाया ना? चाहता है नहीं चाहता? मजदूर चाहता है मेरी मजदूरी छूट जाए, मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। जीवन
में कुछ बेहतर होना और कुछ अच्छा होने की चाहत और उम्मीद इस दुनिया में पैदा हुए हर व्यक्ति को होती है, हर रात होती है, हर दिन होती है। सही है गलत है? हाँ, जो ऑटो चलाता है वो चाहता है काश मेरे पास कारों की टैक्सी हो जाए। हर आदमी अपने जीवन में कुछ अच्छा कुछ बेहतर चाहता है और उसके लिए वो मेहनत करता है। रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है, ऑटो वाला ऑटो चलाता है, मजदूर मजदूरी करता है। लेकिन ये जितने लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं ये सब चाहते हैं मेरे जीवन में कुछ बेहतर हो जाए, उसके लिए मेहनत करते हैं, नौकरियां करते हैं, फौज की नौकरी, बीएसएफ की नौकरी, टीचर बनते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। मैं आप लोगों से एक आवाज में एक सवाल करता हूं, क्या सबकी जिंदगी बेहतर हो जाती है? क्या सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? क्या सब अपना घर बना लेते हैं? क्या सब गाड़ियां खरीद लेते हैं? हाँ, क्या सबकी जीवन में कुछ बेहतर हो जाता है? तो क्यों नहीं होता? किसी ने सोचा क्यों नहीं होता? क्या वो मेहनत नहीं करता? क्या रिक्शा वाला मेहनत नहीं करता? उस काम को अपना समय नहीं देता? क्या मजदूर मजदूरी नहीं करता? उस काम को अपना समय नहीं देता? कि नौकरी वाले लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं, क्या नौकरी में समय नहीं देते, मेहनत नहीं करते? जो खेती कर रहे हैं, क्या खेत में मेहनत नहीं करनी पड़ती? आया ना, समय नहीं लगता। तो मेहनत करने के बावजूद, समय देने के बावजूद भी हमारी अगर चाहत पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब कमी हम में नहीं, कमी उस प्लेटफॉर्म में जिस पे हम काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब दोस्तों, यहां बहुत बड़ी बड़ी स्पीचें हुई, बहुत लोगों ने आपको समझाया, बहुत एग्जाम्पल आपको दिए, पर उनका कोई मतलब नहीं है जब तक आप इस प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस अपने माइंड में सेट नहीं करोगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म आप दुनिया में सबसे लकी जब तक महसूस नहीं करोगे, सबसे किस्मत वाला महसूस नहीं करोगे और इस प्लेटफॉर्म को अपना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं बनाओगे, जब तक इसकी पूजा नहीं करोगे, इसको जीवन की नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं दोगे, इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा तब तक। और मुझे बताओ, आप लोग खाना कहां से खाते हो? नाक से या मुंह से? आवाज नहीं आई। पक्का बोला, खाना कहां से खाना चाहिए? इतनी अकल है ना? अरे इतनी अकल है, अकल है या गई है? गई। इतनी दिमाग है, इतनी समझ है कि खाना कहां से खाते हैं? हाँ, मुंह से खाते हैं। तो आपको इतनी समझ भी होनी चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म जहां मैं काम करता था वहां मुझे 5,000, 10,000, 15,000 मिलते थे और यहां काम करके मैं 20 लाख कमा सकता हूं। काम यहां करना है, काम वहां करना था, समय यहां देना है, समय वहां देना था। तो क्यों ना मैं अपने जीवन का फर्स्ट प्रायोरिटी इस प्लेटफॉर्म को बनाऊं। अब आपके मन में अगर ये आए तो कंपनी है, ये तो ऐसी डायलॉग मारते हैं, इन्होंने तो पैसे कमा लिए, अब हमें समझाते हैं, ये तो अपने लिए कमाना चाहते हैं, हमको गोल गोल घुमा रहे हैं। मत घूम भाई, सीधा चल, मत घूम, हम नहीं घुमा रहे। और भाई अगर हमारे गोल गोल घुमाने से भी तू अगर जैगवार होने लायक, घुमाने लायक बन जाता है तो वो भी बहुत बढ़िया बात है। तो घुमाने दे हमारे को। तो ये बिजनेस नहीं है, सिर्फ ये बिजनेस सिर्फ बिजनेस नहीं है, समझो। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचना एक प्लान के साथ का, ये सिर्फ इतना सा नहीं है, ये जीवन का, हर मिडिल क्लास का, परमात्मा का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद है ये बिजनेस। साहब मैं नौकरी करता था, ठीक, तो 2007 की बात, मुझे 7,000 रुपए महीना मिलते थे, समझना। कितने रुपए मिलते थे? 7,000। 18 घंटे में जम के काम करता था, 16 घंटे 18 घंटे में काम करता था। 7,000 रुपए में अपने इसी टैलेंट को,
इसी संजीव कुमार ने इसी मेहनत को 16 घंटे बेचा और 7,000 रुपए में कमाता था। ठीक, मुझे अचानक ये बिजनेस मिला, ये प्लेटफॉर्म मिला और मुझे किसी ने बताया इसी मेहनत को, इसी समय को बेचकर तू महीने के लाखों कमा सकता है। अब भाई साहब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं खाना मुंह से खाता था, समझदार आदमी हूं, तो मुझे लगा कि ये भगवान मेरे जैसे आम आदमी को, 12वीं पास व्यक्ति को, अगर तू मेरी मेहनत को बेचने का, मेरे समय को बेचने का अगर लाखों में मौका दे रहा है तो थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, आई लव यू, थैंक यू। और उस दिन से आज तक ये साला नेगेटिव, ये वर्ड ही नहीं आया मेरी जिंदगी में नेगेटिव यार। जब मुझे मेरे जैसे आम आदमी को करोड़ों की कीमत मिलने वाला, देने वाला कोई प्लेटफॉर्म है, उस पर नेगेटिव होना बनता है। अगर नेगेटिव होने से तो बढ़िया साले जहर खाना बनता है। भगवान भी बुरा मानता है कि ये बच्चे, अमीरों को अमीर बनने का मौका मिलता है, तू एक आम आदमी है, मैंने तुझे बनाने का मौका दिया और तू यहाँ नेगेटिव होता है, तो फिर परमात्मा भी पूरा नेगेटिव हो जाता है और कभी जीवन में आपको आगे नहीं बढ़ने देता। दोस्तों, कोई भी परिस्थिति आज तक हमें नेगेटिव नहीं कर पाई, क्योंकि परमात्मा ने हमें हमारी औकात से ज्यादा कमाने का तरीका दिया, प्लेटफॉर्म दिया, हमने इसको अपना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा माना, कोई हमें नेगेटिव नहीं कर पाया। कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पर आए हो, बड़ा अच्छा लगेगा, क्षणिक तौर पे मोटिवेट होगे, फिर जाओगे फील्ड में धक्के खाओगे, मेहनत करोगे, फिर नेगेटिव हो जाओगे, तो यार छोड़ दो। अगर आपके अंदर यही सोच है, अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे कि आपको क्या मिल गया, तो क्या कमाओगे क्या यार। पहले इसको तो समझो कि आपको क्या मिल गया। अरे वो AWPL के रूप में मिल गया, वो एक अलग बात है यार। मैं नहीं कहता AWPL बेस्ट है, वो आप लोग बताओगे, पूरा हिंदुस्तान बताएगा, पर आपको मैं कहता हूं AWPL के रूप में नहीं, जीवन में आपको एक बहुत बड़ा चांस मिला है। डोंट लूज दिस चांस, इसको खोना मत। और आप कहोगे सर काम कैसे हो, अरे और कई लोग पूछते हैं सर थोड़ा वो बताओ, सक्सेस का फॉर्मूला बताओ, मोटिवेट तो बहुत हूं मैं। देखिए मोटिवेशन ना लाइफ का छोटा सा पार्ट है, समझे। जैसे हम फिल्म देखते हैं, थोड़ी देर फिल्म देखते हैं देशभक्ति की, तो थोड़ी देर के लिए सब सोल्जर महसूस करते हैं, आया ना। तो यहाँ भी सब अभी अपने आप को अम्बेडकर, प्राण अम्बेडकर महसूस कर रहे होंगे कि ऐसा हो जाएगा, हम सब करोड़पति, हाँ बन जाएंगे। लेकिन आप मोटिवेट होके नहीं बन सकते। मोटिवेट होके सिर्फ शुरुआत होती है, उसके बाद डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन, कब उठना है, क्या खाना है, कब सोना है, घर से बाहर कितनी रातें रहना है, क्या सीखना है, कैसे प्लान देना है, कितना एक्टिव रखना है। आज हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े आदमी, वर्ल्ड के सबसे बड़े आदमी से पूछा गया कि आप बताइए सक्सेस का फॉर्मूला, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, मेहनत, मेहनत और मेहनत। कोई फॉर्मूला नहीं है यार। आपके लिए क्या फॉर्मूला है? फील्ड, फील्ड और फील्ड, कोई फॉर्मूला नहीं है। सक्सेस होना चाहते हो, बाजार में जाओ, प्लान 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 और प्लान प्लान देते जाओ। कोई हाँ कहेगा, कोई ना कहेगा, कोई साथ आएगा, कोई नहीं आएगा, पर कोई तो आएगा, क्योंकि मैं रोज बाजार जाएगा तो कोई तो आएगा। जब हम आ सकते हैं तो हमारे साथ कोई तो आ सकता है। तो कहने का मतलब, लेकिन ये सब कब होगा? इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म। अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा अहमियत अगर आप इसको दोगे तो ये आपको वो सब कुछ देगा जो आप जीवन में बनना चाहते हो या कमाना चाहते हो। दोस्तों, ना मैंने कुछ अलग दिया, ना महिपाल सर ने कुछ अलग दिया, ना आपके दलीप चौबे ने कुछ अलग दिया। हमने इस प्लेटफॉर्म को प्यार किया, इसके प्रति समर्पण दिया, दिन रात इसको जिंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनाया। यारी दोस्ती रिश्तेदारी बाद में, पहले मेरी यारी, मेरी दोस्ती और मेरी रिश्तेदारी सिर्फ मेरे प्लेटफॉर्म से मैंने करी है। इसलिए ये सब लोग कामयाब हैं। या आने वाले समय में वही लोग कामयाब होंगे जो इसको जीवन की नंबर 1 प्रायोरिटी बना लेंगे। तैयार है? बात समझ में आ रही है? तो इसे ना ऐसे मत करो,
चांस से पार्ट टाइम में, हार्ड टाइम में, टार्ट टाइम में, क्या साला पार्ट टाइम होता है? करोड़ों रुपए पार्ट टाइम में कमाने आए हो क्या? क्या होता है पार्ट टाइम? करके देख लेते हैं, ट्राई एंड टेस्ट है। अरे करो तो नचक्के करो, नहीं तो छोड़ दो। सीधी सीधी सी कहानी। डोंट वेस्ट योर टाइम। करना है तो करो, नहीं तो मत करो। ट्राई एंड टेस्ट मत करो। भगवान भी इससे खुश नहीं होता। समर्पित होके करो, समर्पण के भाव से करो, दिन रात करो, एक दिन हो जाएगा। क्या बेच रहे हो यार? क्या बेच रहे हो? जहर बेच रहे हो? क्या बेच रहे हो? अच्छे प्रोडक्ट है, बेकार प्रोडक्ट है? हाँ, रिजल्ट है या नहीं है? आवाज नहीं है। रिजल्ट है या नहीं है? अरे प्रोडक्ट में रिजल्ट है या नहीं है? साला खेती के रिजल्ट में प्रोडक्ट, आयुर्वेद में रिजल्ट, आयुर्वेद में रिजल्ट, खेती के प्रोडक्ट में रिजल्ट, सप्लीमेंट में रिजल्ट, टॉयलेटरी के प्रोडक्ट में रिजल्ट। एसलीपीएस कंपनी का प्रोडक्ट आज पूरी दुनिया कह रही है कि वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 1 प्रोडक्ट बेचने में भी जोर लग रहा है। वहां भी हिचकिचाहट है, वहां भी सस्पेंस है, करूं ना करूं, करूं ना करूं। अरे कुछ गलत बेचने को बोल रहे तो मत कर, कोई गलत काम करने के लिए बोल रहे तो बिल्कुल भी मत कर। एक देश का जिम्मेदार हो, नागरिक होने के नाते बिल्कुल गलत काम नहीं करना चाहिए। आप क्या काम कर रहे हो? लोगों की जिंदगियां बचा रहे हो और लोगों की जिंदगियां बना रहे हो। इससे बड़ा काम इस दुनिया में किसी के पास नहीं। अरे लोग तो इस पैसे के लिए जहर बेच रहे, नकली दवाइयां बेच रहे, ड्रग्स बेच रहे, हाँ, नकली चीजें बेच रहे, नकली दूध बेच रहे। और आप क्या बेच रहे हो? प्योर बेच रहे हो, सच्चाई बेच रहे हो, ईमानदारी बेच रहे हो, नेक नियत बेच रहे हो, किसी की जिंदगी बचा रहे हो। तो ऐसे काम को तो पैसे के लिए नहीं तो धर्म के लिए भी कर लेना चाहिए। ऐसे काम को तो धर्म समझ के कर ले तो भी फर्क नहीं पड़ता। पैसे जो आएंगे वो आते रहेंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, इंपोर्टेंस ऑफ, यहां पर सेट करो। पहले भगवान को थैंक्स 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 बोलो। हे परमात्मा, पैदा तूने मुझे आम आदमी के घर में किया था, पर मौका मुझे खास होने का दे दिया। थैंक यू सो मच। जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा दोस्त, काम करने का मजा आ जाएगा। इस काम में तो वैसे ही मन लगता है यार। इतने सारे लोगों का प्यार मिलता है, इतने सारे लोगों की दुआएं मिलती है, इतने सारे लोग हमें मोहब्बत करते हैं, या पैसा भी आता है यार, नाम भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। इससे ज्यादा क्या चाहिए? मैं तो कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ, कंप्लीट पैकेज। तो फिर तैयार हैं? वैसे भी हमारी कंपनी में तो नए नए रोज रिकॉर्ड बनते रहते हैं। वो आप लोग बनाते हैं, मैं तो बनाता नहीं हूं। मेरा तो नाम है बस, काम तो सब आप ही का है। और मैं बस एक भरोसा दिलाता हूं, एक यकीन, एक विश्वास कि जो भरोसा आपने किया है वो 9 साल से नहीं टूटने दिया, 90 साल तक टूटने नहीं दूंगा। चिंता मत करो। पहले लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ा चेक बनेगा तो कैसे बांटेगा, बड़ा चेक बनेगा तो कैसे बांटेगा। अब देख लो हरामजादो कैसे बांट रहा हूं। ऐसे मतलब लोगों को, क्योंकि लोगों को तो चुन लेना, लोगों को चुन ले, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कंपनी ऐसे दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कैसे करती जा रही है, कैसे कामयाब होती जा रही है। आज इंडिया की पहली टॉप 5 में आ गई 9 साल में, तो चुन हो रखी है। दिमाग काम नहीं कर रहा लोगों के। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बैठा रखी है। एसलीपीएस पे रिसर्च करो, ये कैसे काम करते हैं, कैसे करते हैं, रिसर्च कर लो। दिल से करते हैं, बस यही समझो, दिल से करते हैं। और हमारे पास कौन सा साइंटिस्ट काम करते हैं? हमारे लोग दिल से करते हैं, समर्पित भाव से करते हैं। हमारे लोग दौलत के गुलाम नहीं, इंसानियत के गुलाम है। यही एसलीपीएस की खास बात है और यही कारण है कि आज एसलीपीएस टॉप 5 में आ चुकी और मुश्किल से अगले 3-4 साल में इंडिया में नंबर 1 और बाहर भी जाके बहुत बड़ा झंडा गाड़ेगी। क्योंकि हमने ये संस्कार दिए हैं, हमने अपने लोगों को इंसानियत से जीना सिखाया है। दोस्तों, मुझे नहीं पता, मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए, थैंक्स करने के लिए, और आपके अपलाइनों का धन्यवाद करने के लिए। और एक तो वो जो अपने महिपा सर को जानते हैं,
उस आदमी को भी चूल्हे कुछ ना कुछ करता रहेगा। जैसे 8990 पहले इंडिया में 0001 VIP नंबर होता था, अब साला ये 8990 VIP नंबर हो गया। समझे? मतलब वाकई में आपके महिपाल और रिकॉर्ड भी कुछ ऐसे बनाते हैं ना कि किसी को तो समझ में नहीं आते होंगे। आज उन्होंने एक पोस्ट डाली, दिल से चाहो तो हर मुराद पूरी होती है, और एक सूट का उसमें फोटो डाला है। आधी दुनिया समझ नहीं पा रही, हिंदुस्तान नहीं समझ पा रहा, मैं समझाता हूं। दुनिया में हिंदुस्तान में ऐसा एक ही सूट बना इससे पहले, जो महिपाल सर ने आज सूट पहन रखा था, इससे पहले हिंदुस्तान में एक ही सूट बना है, और जो देश की नंबर 1 गद्दी पे बैठा उसका बना है। ये इटली से बन के आता है, इसके लिए अलग से मशीन होती है, अलग से फैब्रिक होता है, और ये नाम से बनता है। महिपाल सिंह इस सूट पे लिखा है, देखना गौर से, AWPL महिपाल सिंह। तो ये जो सूट आज इन्होंने पहना है, अच्छा मैं फोटो देख रहा था, मैंने कहा फिर एक छुट कर दी इसने, कुछ ना कुछ नया करता रहता है। तो ये जो सूट आज महिपाल सर ने पहना, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत में दूसरा सूट आया है, इटली से आया है। याद है ना, एक सूट पे बड़ा चला था मीडिया में, सूट सूट सूट, वो अभी हमारे यहाँ में हो गया, अभी हमारे यहाँ में चलेगा सूट सूट सूट। तो ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जो इतना प्यार करते हैं, ना पैसा खर्च करने में डरते, ना लोगों की मदद करने में डरते, ना सेवा करने में डरते। तो दोस्तों, हमने ये कंपनी सिर्फ दौलत कमाने के लिए नहीं बनाई, ये बात मैं 2 साल से कह रहा हूं, और जब तक मेरी आखिरी सांस से कहता रहूंगा। मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे चाहिए आपकी कामयाबी। आप कामयाब हो, आपके घर गाड़ियां हैं, बंगला है, वही मेरा पैसा है। अच्छा, चलो मेरी बात झूठ है मान लो, आप खुद को देखो, आप जैसे थाली में रोटी खा रहे हो और कोई भूखा आ जाए उसको खिला दो, सबसे ज्यादा मजा अपनी रोटी में आता है, उसको खिला के आता है। बताओ, हाँ खिला के आता है ना। तो मेरे दोस्त, इसी तरह अपनी कामयाबी में नहीं, अपनों की कामयाबी में मजा आता है। अगर खुद तो कोई भी कामयाब हो जाए, अपने लोगों को कामयाब करो। तो वो सब आज हम करके, इस नेक नियत ईमानदारी से काम करके, आज किसान के प्रोडक्ट भी हमारे क्या रिजल्ट दे रहे हैं, आप लोग इसके गवाह हो। ठीक है, तो आप ऐसे ही होता रहेगा यार, चमत्कार ही चमत्कार होंगे। AWPL पैदा ही चमत्कार करने के लिए हुई है, और दुनिया वालों, नमस्कार ठोकना पड़ेगा तुम्हें। हम चमत्कार करते रहेंगे, तुम नमस्कार करते रहना, और हाहाकार भी करते रहना, चलेगा। अभी हमारी मार्केट में कॉपियां करने लगे लोग, साले और तो कॉपी, झंडे की भी कॉपी कर रहे हैं। अबे दिल से पकड़ा जाता है देश का झंडा, दिखावे के लिए नहीं पकड़ा जाता, दिल से पकड़ा जाता है। कोई झंडे की कॉपी कर रहा है, कोई मेरी स्पीच कॉपी कर रहा है, कोई मेरी तरह ऐसे कोई प्रोडक्ट की कॉपी कर रहा है, कोई प्लान की कॉपी कर रहा है। मेरे भाई है यार, ओरिजिनल पर करने दो। पर मैं तो फिर भी कहता हूँ, इंडस्ट्री के सभी लोगों से मैं कहता हूँ, सभी लोगों से मैं कहता हूँ, ईमानदारी से काम करो। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोजगार दे सकती है, देश के लोगों में बहुत बड़ा, देश की बेरोजगारी मिटाने में काम कर सकती है। आप कंपनियां चलाओ, लेकिन आत्मा से चलाओ, दिल से चलाओ। साला चिल्लर चिल्ली चोरी मत करो, बेवकूफ मत बनाओ, झूठ मत बोलो, फरेब मत करो। अपने प्रोडक्ट बनाओ, अच्छे प्रोडक्ट बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें लगाओ, अच्छे रॉ मटेरियल लेके आओ, अच्छी चीजें करो, मेहनत करो, पैसा लगाओ। इन लोगों से पैसा आता है, उसको लगाओ लोगों के लिए, ताकि सारा जेब में रख के भाग जाओ। तो मैं ये नहीं कहता कि हम बेस्ट हैं, मैं तो कहता हूँ इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी कंपनियां चल रही हैं, कृपया करके खुद को सुधार लो, नहीं तो लोग AWPL में आ जाएंगे, पछताओगे। फिर मत कहना बताया नहीं था, बता रहा हूं, सुन लो, सावधान हो जाओ। तो क्योंकि ये कंपनियां मेरी नहीं आपकी है, समझे? यहाँ कितने हजार लोग यहाँ बैठे हैं,
कितने लाखों लोग बाजार में, सबकी कंपनियां, सबके चूल्हे चलते इन कंपनियों से। यहाँ तो ईमानदारी निश्चित जरूरी है, यहाँ बेईमान मान ही नहीं सकते। और अगर आप यहाँ बेईमान हो तो आपसे घटिया इंसान ही दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तो लोगों की कंपनियां भैया, लाखों लोगों की, मेरा क्या वजूद है यहाँ। कोई संजीव कुमार, आई एम नथिंग, संजीव कुमार कुछ नहीं है। तो इसलिए कहता हूं, जब भी बाजार में निकलो एक कॉन्फिडेंस लेके निकलो कि मैं एडब्ल्यूपीएल कंपनी के लिए नहीं, अपनी कंपनी एडब्ल्यूपीएल के लिए निकल रहा हूं, अपनी कंपनी के लिए। मैं एमडी हूं अपनी कंपनी का, मैं ही सीईओ हूं अपनी कंपनी का। मेरा यार, रिश्तेदार, गांव, समाज मुझे ही जानेगा एडब्ल्यूपीएल में, है ना। ये सोच के निकलो और बिल्कुल बिंदास रहो, मचक के काम करो। तुम्हारी टीम रिपोर्ट बनाती है, बनाती रहेगी। इस बार मनाली का टारगेट है, मनाली का नहीं है, मन मर्जी का टारगेट है। कौन सा टारगेट है? कौन सा टारगेट है? मन मर्जी का। चाहे तो मनाली, चाहे तो थाईलैंड, चाहे तो सिंगापुर, ऐसे बहुत कुछ मन मर्जी का मैं देता चला जाऊंगा। चिंता ना करो, मुझे साला कुछ लेके नहीं जाना, ही बांट देना। मुझे ना इतनी भूख नहीं है मेरे को, और मेरे को महिपा सर जैसे सूट बनाने की चूल में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, समझे। तो इधर ही देना है, इधर ही बांटना है, आप लोगों में ही बांटना है। तो टारगेट है किसका? किसका टारगेट है? मन मर्जी का टारगेट है। तो मन मर्जी भाई, थाईलैंड तो थाईलैंड मिलेंगे, सिंगापुर तो सिंगापुर मिलेंगे, और मनाली तो मनाली मिलेंगे। वैसे भी ये टीम थोड़ा ऐसे बहुत करती है। देखो, ऐसे करना ठीक है, पर ऐसे करने के बाद फिर जीतना भी जरूरी है। या तो करो मत, करो तो फिर जीत के दिखाओ। आर यू रेडी? तो दोस्तों, आज मेरे मन में फिर एक विचार आया, और मुझे लगा कि ये विचार आना भी चाहिए। मुझसे अभी कोई मुरादाबाद के कोई डिसेबल्ड व्यक्ति थे जो यहाँ पैदल नहीं चल पा रहा था, फिरोजाबाद। नीचे बेचारा ऐसे करके आ रहा है, वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, एसलीपीएस में काम कर रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मेरे मन में विचार आया कि जैसे हमारी वुमेन्स डायमंड बनेगी तो उन्हें 5 लाख रुपए डायमंडशिप में एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आज के बाद एसलीपीएस वेलनेस में जो भी फिजिकली डिसेबल्ड डायमंड बनेगा, उसको भी 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा। क्योंकि यार, हमारे परिवार में जो चल नहीं सकता, अगर वो काम करने की हिम्मत कर रहा है तो हमें सोचना चाहिए। और ये मैं कुछ नहीं करता, आई एम नथिंग, सब कुछ भगवान है, महाकाल बाबा है, जो भी यहाँ काम करते हैं। ये कंपनी मैं बताता हूँ, ए फॉर अल्लाह, डब्ल्यू फॉर वाहिगुरु, पी फॉर परमात्मा, एल फॉर लॉर्ड, चारों शक्तियां कंपनी चलाती है। ना जात पात है, ना भेदभाव है, सिर्फ मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। और लोग यही कहते हैं, संजीव यार तू क्या देता अपने लोगों को? मैं मोहब्बत बांटता हूँ और दौलत बांटता हूँ। बाजार में थोड़ा मिर्ची ज्यादा है, बाजार में मिर्चियां बहुत लगी हुई है, लोग बहुत परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा। बोलते यार तेरा लीडर ही नहीं टूटता। तो मैंने कहा ज्यादा मत जाना, नहीं तो तुझे तोड़ देगा। तो दोस्तों, बस ये प्यार, ये मोहब्बत बना के रखो। दिन प्रतिदिन हम तरक्की करते जाएंगे, हम सब मिलकर तरक्की करेंगे। मेरी तरक्की नहीं है, महिपाल सर की तरक्की नहीं है, राजीव की, राहुल की, दलीप चौबे की, अनिल की तरक्की नहीं है। तरक्की है जब आप सब हमारे साथ तरक्की करें। और मेरा एक सपना है जो मैं आपसे शेयर करूं। मेरा सपना है कि मेरा एडब्ल्यूपीएल का लीडर, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, दिमाग लगा रहा हूं और करके भी दिखाऊंगा। मेरा एडब्ल्यूपीएल का लीडर कम से कम 1 करोड़ रुपया महीना कमाए। तो मेरा ड्रीम है, मैं आपको बता रहा हूं, और मैं इसे प्रूव करूंगा। मैं कैसे करूंगा, कब होगा, भगवान क्या करेगा, जो बोला मैंने परमात्मा
गया है। ये मेरा ड्रीम है। और एक मैं बताता हूं कि ये कंपनी करोड़पति तो बनाती नहीं है, अरबपति बनाएगी बनाएगी बनाएगी। समझे? तो तुम पहले तो हिसाब किताब लगाना बंद करो। ये 70 करोड़ का प्लान है, 50 करोड़ का प्लान है, ये 700 करोड़ का प्लान है, मैं बनाऊंगा। समझे? ये हिसाब किताब मत लगाया करो। तुम 18 लेवल करो, मैं 19वां खोलूंगा 20 करोड़ का। तुम 19वां करना 20 करोड़ का, मैं 21वां खोलूंगा 40 करोड़ का। तुम वो करना, मैं 80 करोड़ का खोलूंगा। मैं खोलता जाऊंगा, तुम लेते जाओ। समझे? तो ये प्लान कभी रुकेगा नहीं, यहाँ पैसे कभी रुकेंगे नहीं, तो यहाँ आपको भी कभी नहीं रुकना है। Are you ready? तैयार है? ये टीम इस बार रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है? नंबर 1 पे आने के लिए तैयार है? गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जिंदगी की पहली इंपॉर्टेंस आज के बाद AWPA